सो देखिए क्वेश्चन क्या है, a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move in the uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of paper. ठीक है, एक इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फ्रेम है सॉरी, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्लेस है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर ये रॉड कुछ ये बी क्यू x इक्वल्स टू बी तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो रॉड है आप वो मूव कर रहे हैं, रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v up to a distance of x equals to 2b। मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल्स टू b तक है और रॉड जो है वो आप x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 2b तक क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अप टू द रीजन x equals to 0 to x equals to b. Now the arm PQ is pulled outward from x equals to 0 to x equals to 2b and then move back to the x equals to 0 with the constant velocity v। मतलब रॉड को आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं 2b तक और फिर वापस 2b तक 2b से वापस 0 तक लेके आ रहे हैं। So calculate the expression for the change in magnetic flux, induced EMF, the power force required to pull the rod in the magnetic field and the loss of power as a heat। ये चारों पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो जब तक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि as the conductor is moving in a magnetic field, it performing the motion, so area associated with the coil और area associated with the conductor changes और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ और चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू b तक ही रहेगा, क्योंकि b के बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आपका इंड्यूस ईएमएफ सेटअप नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ सेटअप नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं रहेगा और पावर भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi b, कितना होता है phi b, that is b into a। मैग्नेटिक फील्ड है b, that is perpendicular to the plane, तो थीटा जो होगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए। ये हो गया b into a, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो रॉड है वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू b तक मूव कर रही है और इस रॉड का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है l। कितना दिया हुआ है, l। तो मतलब उसकी लेंथ तो फिक्स हो गई है लेकिन उसकी जो ब्रेथ है वो वेरी कर रही है 0 से लेकर b तक। तो ब्रेथ चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो जब आपका x का वैल्यू 0 से बड़ा है और b से छोटा है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा b इंटू एल इंटू एक्स, क्योंकि फ्लक्स कितना है b इंटू ए, एरिया क्या हो जाएगा l इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। x की वैल्यू जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी
x की वैल्यू b के इक्वल हो गई, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा बी एल इंटू बी। इसके बाद फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी एल बी व्हेन x इज मोर देन इक्वल्स टू b और लेस देन इक्वल्स टू 2b। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर वापस। समझ में आया मान्या? सर वापस एक बार। देखिए फ्लक्स होता है b इंटू ए, बी फिक्स है, एल लेंथ ऑफ द रॉड फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, x की वैल्यू 0 से लेकर 2b तक चेंज हो रही है। लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन b तक ही है, तो पहले जहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो b इंटू एल इंटू एक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया b इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया फ्लक्स जब x की वैल्यू 0 से b के बीच में लाई कर रही है। लेकिन जैसे ही आपका x की वैल्यू b के इक्वल हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज b इंटू एल इंटू बी। इसके बाद फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अब आता है इंड्यूस ईएमएफ। देखिए फ्लक्स आ गया 5b, दैट इज बी एल एक्स और बी एल बी। एक्स की वैल्यू 0 से b और x की वैल्यू b से 2b। अब इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो देखिए जब आपका 5b ये है माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी एल एक्स, तो b और l कांस्टेंट हो गया, चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ x। ये हो गया माइनस बी एल और डी एक्स बाई डी टी दैट इज बी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, माइनस बी एल बी। क्या हो गया, माइनस बी एल। लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या रहेगी, देखिए इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस बी एल बी व्हेन एक्स इज लाइज फ्रॉम 0 टू बी। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल्स टू बी और लेस देन 2। 0 क्यों हुआ, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और जब कंडक्टर से एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में बेटा? यस। अब आता है फोर्स। फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी। तो आई की वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ माइनस बी एल बी बाय आर। ये इंड्यूस करंट एल इंटू बी इंटू साइन 9। ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन फोर्स की भी रेंज रहेगी, क्योंकि जब इंड्यूस ईएमएफ होगा तो फोर्स रहेगा। फोर्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर और 0। जब x की वैल्यू 0 से b की तरफ है, 0 से b के बीच में है, तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इंड्यूस ईएमएफ नहीं है तो फोर्स नहीं चाहिएगा। रॉड को पुल करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो 0। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ से ही फोर्स और पावर आपको रिक्वायर्ड है। अब पावर क्या होता है, F इंटू वी। पावर क्या होगा, F इंटू वी।
स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी, जो हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब पावर स्केलर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो इट विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर व्हेन एक्स इज मोर देन 0 लेस देन b एंड पावर इज इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू b और मोर देन b और लेस देन 2, ये पावर। तो ये आपके चारों एक्सप्रेशन आ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ, फोर्स एंड पावर। अब मैं चारों को कलेक्टिवली एक साथ लिख दे रहा हूं और इनके वेरिएशन टाइम के साथ क्या होंगे वो भी लिख दे रहा हूं, मतलब इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, फ्लक्स पहले चारों बता देता हूं। फ्लक्स होगा बी एल एक्स एंड बी एल बी when x is more than 0 less than b, when x is more than equals to b less than 2b। पहला पार्ट ये फ्लक्स आ गया। इंड्यूस ईएमएफ माइनस बी एल बी एंड 0, रेंज वही। पावर फोर्स सॉरी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर when x is more than 0 less than b, when x is less than more than equals to b less than 2b, तो फोर्स 0। और चौथा पावर b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r when x is more than 0 और less than b, when x is more than equals to b less than 2b, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। Is it clear? Any doubt? अब इसका वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकली। जैसे इस एक्सिस पे हमने लिया मैग्नेटिक फ्लक्स और यहां मैंने ले लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू कैसे वैरी कर रहा हूं, 0 से b, b से 2b, फिर 2b से वापस b और b से 0, ये 0। उसके बाद यहां तक डिस्टेंस है b, फिर ये डिस्टेंस है 2b, फिर वापस b, फिर वापस मेरा डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो देखिए 0 से b मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लीनियरली बढ़ेगा। फिर b से 2b कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है BLB। फिर 2b से जब वापस b आएगा तब भी फ्लक्स कांस्टेंट, क्योंकि तब भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर b से जब 0 आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि x डिक्रीज हुआ। तो ये मेरा वेरिएशन आया फ्लक्स विद द डिस्टेंस। ये ग्राफ समझ में आया बेटा? बेटा ये ग्राफ समझ में आया? दिस इज अ वेरिएशन इन फ्लक्स विद द डिस्टेंस। इस तरफ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये फ्लक्स है। अब नेक्स्ट जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है, माइनस बी एल बी। ये वैल्यू है बी एल बी और ये वैल्यू है माइनस बी एल। तो पहले क्या हो रहा है, 0 से b तक मेरा इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है। इस तरफ मैंने क्या लिया, अब इंड्यूस ईएमएफ E, तो ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव BLB। फिर मेरा फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स नहीं सॉरी इंड्यूस ईएमएफ, ये मेरा 0 हो गया।
B से 2B तक, फिर 2B से वापस B तक भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ अगेन 0, और उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव कितना होगा BLB। तो मेरा ये वेरिएशन आया इंड्यूस ईएमएफ के अंदर, इसके अंदर आया इंड्यूस ईएमएफ। ये देखिए ये माइनस BLB, ये 0 और ये फिर प्लस BLB। इज इट क्लियर? अब मैं डिस्कस कर रहा हूं वेरिएशन इन फोर्स एंड पावर डिस्टेंस के साथ। ये फोर्स, इस तरफ पावर, ये डिस्टेंस ये मैंने ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया B, ये 2B, ये वापस B और ये 0, ठीक है। और इस तरफ मैंने ले लिया, अब यहां मैंने ले लिया फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स है माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी, नेगेटिव, ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर। यहां मेरा 0 और यहां फिर वापस ये पॉजिटिव बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर। ये मेरा फोर्स का वेरिएशन आया डिस्टेंस के साथ। इस एक्सिस पे फोर्स है, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। अब पावर का वेरिएशन, तो देखिए पावर का वेरिएशन कैसे लिखेंगे। ये एक्सिस बना दिया पावर के लिए। पावर क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, 0 से b तक। फिर पावर 0, इस रीजन में पावर 0, और फिर पावर पॉजिटिव। फोर्स और इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन पावर दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो ये इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आ गया। इज इट क्लियर? तो ये पूरा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर के अंदर पूछा जाता है और 2-3 बार पूछा भी गया है। वंदन बेटा आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, या फिर पहले जनरेटर डिस्कस कर लेते हैं, फिर जनरेटर में म्यूचुअल इंडक्टेंस का लॉजिक यूज होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a Z plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference, potential difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter? If the earth magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, and angle of dip is 30 degree. एक प्लेन है, ठीक है, मैं सिंपल सा फिगर बना रहा हूं। ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये ईस्ट। ठीक है, इसकी विंग जो होगी वो ऐसे रहेंगी प्लेन्स की, और ये विंग्स जो हैं वो आपकी कितनी वाइड है? 25 मीटर वाइड।
ठीक है, ये आपका प्लेन है जो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कितना हो गया 1800 इंटू 5/18 कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और उस प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला और एंगल ऑफ डिप कितना है 30 डिग्री। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेलोसिटी क्या है वेस्ट टू ईस्ट, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब जब ये प्लेन ट्रैवर्स करेगा तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा। क्या करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा। तो जैसे ही वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो उसकी विंग्स के अक्रॉस यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B इंटू V इंटू L। लेकिन ये जो B है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। तो ये आपको बताना है कि वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे, देखिए जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कंडक्टर बॉडी मैग्नेटिक उसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के साथ पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, अर्थ के ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो उसको क्रॉस करेगा। क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा, BV। क्या आएगा, BV। क्योंकि देखिए ये जो प्लेन है वो इस तरीके से अर्थ के, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, उसके परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर रहेगा, BV के परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा BV इंटू V इंटू L। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B sin phi। तो दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू sin 30, जो हो गया 5/2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये हो गया 5/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू V की वैल्यू है 500 और L की वैल्यू है 25। ठीक है, तो ये हो गया 25 इंटू 25 625/2 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया 312.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। So that will be the induced EMF developed across the wings of a plane. Is it clear? समझ में आया है क्वेश्चन? Yes, sir. वंदन, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन्स वाले सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस बचा के रख रहा हूँ ताकि कंपटीशन वाले सेक्शन में हम उसको करेंगे। ठीक है।